नमक का दरोगा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौवाड़ा थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग में बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो बड़े बड़े लोग, वकीलों का भी, यहाँ तक कि इंजीनियर डॉक्टरों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर जी भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके सीरी और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख ही रहे हो, ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं हम लोग। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगाड़ी पर खड़ा एक वृद्ध हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक हो। नौकरी में ओहदे की बेटा ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चरावे पर और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, इससे सदैव प्यास बुझती है और वृद्धि होती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसकी वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर प्रदत्त चीज़ है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में बड़ी विवेक की आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते जाते ही नमक विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, वो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलावड़ की आशालता लहराई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, जलन मचने लगी। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर में 1 मील की दूर पर यमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बनकर मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक नींद खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गई, गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही है? अवश्य कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पर जाती हुई देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित ओलोपुद्दीन की। कौन पंडित ओलोपुद्दीन? करक्कल बोरी, दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौकी। पंडित ओलोपुद्दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित और जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार में भी लंबा चौड़ा व्यापार चलता था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर इनके इलाके में शिकार खेलने आते तो उनके मेहमान जरूर होते थे, उनके यहाँ जरूर आते थे। 12 माह सदाव्रत चलता रहता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या रखा हुआ है, सन्नाटा छा गया।
दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर जब उत्तर नहीं मिला तो कड़क कर बोले, तुम लोग गूंगे बहरे हो गए हो क्या? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से बांधी और बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के बोरे थे। पंडित ओलोपुद्दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ ऊँघते अनमने से चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ीवारों ने घबराए हुए जाकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित ओलोपुद्दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही साम्राज्य है। उनका यह कहना यथार्थी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। उन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कर कर पंडित जी ने बड़ी ही निश्चिंतता से पान के बेरे लगाकर खाए और लिहाफ ओढ़े दरोगा के पास आकर खड़े हुए। बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित ओलोपुद्दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते मालिक। हम तो आपको जानते हैं। आप ही हमारे सरकार हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने तो व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को चढ़ावा न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। करक कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय मेरे हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बबलू सिंह, तुरंत इन्हें हिरासत में ले लो। मैं हुक्म देता हूँ। पंडित ओलोपुद्दीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी हो। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे ये साहस न हुआ कि पंडित ओलोपुद्दीन का हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि अभी यह उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी पड़ा नहीं, अल्लाह रहे झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए। हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। ओलोपुद्दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान, धर्म, ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। उन्होंने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने नरम होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे डिगा नहीं सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियां में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। ओलोपुद्दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। आगे आपको अधिकार है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित ओलोपुद्दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी हड़बड़ाकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। ओलोपुद्दीन ने हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगी।
इसके बाद वह मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से सब पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजानमचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित ओलोपुद्दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ी, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले आए तो शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित ओलोपुद्दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञाकारी पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो बिना मोल भाव के गुलाम थे। उन्हें देखते ही देखते लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि ओलोपुद्दीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में आए कैसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था और न ही कुछ तर्क, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डवाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों का पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तवज्जो में लिखा, पंडित ओलोपुद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक है। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्हें थोड़े लोभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उसे विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह नमक का दरोगा सुना और उछल पड़े। पंडित ओलोपुद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपये की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्यबाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोगे, एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुँचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही गुड़गुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलावर और कसाई के तगादे सहें बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो पूरी ज़िंदगी नौकरी की है। कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले गए। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकाढ़त गया।
इससे थोड़े ही दिनों बाद जब बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर वहाँ से न टल जाता तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने भी कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। सांध्य का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ एक रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जरे हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े तो देखा पंडित उलोपुद्दीन है। सिर झुकाकर दंडवत की और लल्लो चुप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्योदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालीफ लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान ही रखे चाहे, पर ऐसी संतान न दे। उलोपुद्दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। उलोपुद्दीन ने वात्सल्यतापूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं। पंडित उलोपुद्दीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपने हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम करवाया, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। बंशीधर ने उलोपुद्दीन की ओर देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुरशास्त्री की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बड़ी बेरी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास ही हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथों पर। उलोपुद्दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे होगा मैं करूँगा। उलोपुद्दीन ने एक स्टंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा, साइन न कीजिएगा, मैं द्वार से नहीं हटूँगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित उलोपुद्दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। उलोपुद्दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक मर्मज्ञ अनुभव मनुष्य की जरूरत है। उलोपुद्दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले,
न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की मर्मज्ञता, न ही कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है, वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला वे मुरब्बत उद्दंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डडवा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा के दृष्टि से देखा और कांपते हाथ से मैनेजर के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। ओलोपुद्दीन ने प्रफुल्लित होकर गले लगा लिया। उनके पिताजी की तो खुशी का ठिकाना न था।